द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गई है जब से आई है। आज हम इसका एनिमे तो नहीं, लेकिन इसकी एक मानहवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जो मिंग्रोय से। एक रात उसको अचानक बहुत तेज हेडेक होता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसको लगता है जैसे कोई शार्प चाकू सिर के अंदर घुसा रहा हो। एंड उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये हेडेक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कहीं ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं। मैं इतनी यंग एज में मरना नहीं चाहता, मुझे जल्दी उठना चाहिए। और फिर वो फाइनली उठ गया है, लेकिन उसको कुछ अजीब लगता है क्योंकि पेन अभी भी गायब नहीं हुआ। और वो कंफ्यूज है कि इस हालत में वापस कैसे सो सकेगा। वो सोचता है कि शायद कल उसे एक सिक लीव लेना पड़ेगा काम से। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ चीजें बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं लग रही। एक डेस्क जो उसने पहले कभी नहीं देखा, एक रूम जो उसका नहीं है, और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो एक स्ट्रेंज रेड मून चमक रहा है। शॉक के इस मोमेंट में वो अपनी रिफ्लेक्शन देख लेता है, एक ऐसे चेहरे के साथ जो उसका नहीं है। और उसके मुंह से बस एक बात निकलती है, क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? वो कहता है कि मैंने ऐसी बहुत सी नॉवल पढ़ी है जिसमें ऐसा होता, लेकिन उसे नहीं लगा था कि कभी वो भी कभी ट्रांसमाइग्रेट कर पाएगा। और खुद को काम डाउन करते हुए सोचने लगता है कि ये किस वजह से हो सकता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। और याद करता है तो जब वो अपनी दुनिया में था तब रिसेंटली वो थोड़ा अनलकी फील कर रहा था, इसलिए एक स्ट्रीट वेंडर से एक बुक खरीदी। और सोचता है कि शायद वही बुक में जो लक एनहेंसमेंट रिचुअल था, कहीं उसकी वजह से मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। और बताता है कि उसने कुछ मंत्र बोले और किताब के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने अपने रूम के चारों कॉर्नर्स में स्टेपल फूड रखा और एक लक एनहेंसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया। लेकिन तभी उसको कुछ और भी दिखने लगता है और सोचता है कि ये किसकी यादें हैं। असल में यही उस लड़के की यादें हैं जिसकी बॉडी में जो मिंग्रोय अभी है। यानी ये यादें इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की थी। ये ओनर था क्लाइन मोरेटी, जो को अभी उसकी बचपन की यादें देख रहा होता है। उसे आगे पता चलता है कि क्लाइन मोरेटी एक नागरिक है उत्तर महाद्वीप के लोन किंगडम का, जो आवा काउंटी के टिंगन शहर में रहता है। उसके पिता इंपीरियल आर्मी में सर्जन थे, लेकिन दक्षिण महाद्वीप के कॉलोनियल युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। आर्मी से मिली पेंशन की वजह से क्लाइन को एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उसकी माँ एवरनाइट गॉडेस की भक्त थी, लेकिन वो उसी साल गुजर गई जब क्लाइन ने खॉय यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। अभी क्लाइन अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ एक 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता है। हिस्ट्री ग्रेजुएट होने के नाते क्लाइन को प्राचीन फेसैक भाषा अच्छे से आती है, जो उत्तर महाद्वीप की सभी भाषाओं की मूल भाषा मानी जाती है। इसके अलावा उसको हर्मिस भाषा भी आती है, जो प्रार्थना और बलि के समय यूज होती है और ज़्यादातर प्राचीन कब्रों में लिखी मिलती है। हर्मिस लैंग्वेज का सुन के जो चौंकता है और उसकी नज़र डेस्क पे जाती है जहाँ एक बुक खुली हुई है। वो जाकर देखता है कि उस बुक में लिखा है एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। एंड जब जो अपने हाथों से उस बुक को छूने जाता है तो उस बुक में लाल निशाने आने लगते हैं और सोचता है कि मेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं। जब वो ध्यान से अपना हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो ब्लड है, और वो मिरर में जाकर देखता है कि उसके हेड पे एक बुलेट का घाव है। और यहीं चैप्टर 1 खत्म होता है।